अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीआई के एक्स रहनुमा फैसल वाडा एक बार फिर खबरों में। उनका कहना है ना सियासत ना रियासत, सिर्फ इमरान खान की जान को ही बचाना मेरा एक एजेंडा है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो 2 तलाक़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक तो नून लीग को और दूसरी इमरान खान देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज की कुर्सी को बड़े बड़े ख़तरे लाहक, फैसल वाडा को हुकूमत से क्या शिकवा है। फैसल वाडा पीपल्स पार्टी की मोहब्बत में कितना आगे जाएंगे। मौलाना एक बार फिर मरकज़ी निगाह में आ गए। नाज़रीन, वहीं दूसरी तरफ तजियाकार नजम सेठी ने यह दावा किया है कि बहुत ही जल्द नवाज शरीफ खुद जाके इमरान खान को मनाएंगे और वापस लाएंगे। नाज़रीन, क्या इमरान खान पीटीआई को बंद गली में ले जा रहे हैं? इमरान खान अपने कारकुनों को क्यों आजमाइश में डाल रहे हैं? क्या हुकूमत पीटीआई को इंगेज कर रही है? सिविल नाफरमानी तहरीक कामयाब होने के कितने चांसेस हैं? आइए सुनते हैं नजम सेठी ने इन सारे सवालात के क्या जवाब दिए। आज मैं एक लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन भी करता हूँ। क्या कि वो आ जाएंगे? वो किसी स्टेज पे ही विल स्टेप इनटू द पॉलिटिकल फ्रेमवर्क ओके एंड ही विल ट्राई टू फाइंड अ वे आउट। फोर जैसे उन्होंने मौलाना का रास्ता निकाला है, हाँ इसी तरीके के साथ शायद इमरान का भी रास्ता निकाल लें। अच्छा, ही इज बड़े मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं और बिल्कुल ये पॉसिबल है कि किसी दिन मियाँ साहब खुद जाके इमरान को मेन स्ट्रीम में वापस लेके आए। क्या यही वजह है कि नून लीग डिफेंड नहीं कर रही एस्टेब्लिशमेंट को? अच्छा, आप कह रहे हैं कि नून लीग डिफेंड नहीं कर रही, यही तो एस्टेब्लिशमेंट कह रही है। यही तो मैं कह रही हूँ। अच्छा, कि तो क्यों? आप क्या यकीन रखती हैं कि ये सही है बात? मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर उनको तो बड़ा वो तो बड़ी चुभता होगा। हाँ, चुभता होगा। तो इसलिए दिस इज अ मैसेज फॉर शहबाज शरीफ एंड द नून लीग कि भूल जाओ, उठो, खड़े हो। आपने क्या कहा था? वो सुना देना ताकि क्या पता लग तारीख जाए थी, कि कब क्या कहा था सेठी जो साहब मैंने ने? कहा था वही हुआ और ब्रेकिंग न्यूज भी मैंने ही दिया। फिर मैं आपको सोर्स भी बता दूंगा। इसके बाद सस्पेंस बरकरार रखते हैं। सेठी साहब ने कब क्या कहा? मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि ये फॉर्मूला पुटअप होगा। मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब को ये प्रपोजल पुटअप करनी चाहिए। ओके कि जी ठीक है, हम तो नहीं खेल सकते हाइब्रिड, मगर अगर रेसिप्रोसिटी की बात है, जो अभी आपने कहा बराबरी की बात है, तो ठीक है। फिर आप हमारे साथ आईसीसी इवेंट के अंदर जो करेंगे तो आईसीसी को आपके साथ भी वही करना चाहिए। तो फिर कल को जो मैचेस होने हैं आपके यहाँ आईसीसी इवेंट्स, वो भी हाइब्रिड में होंगे। आप 3-4 मैचेस बाहर कर रहे हैं, उसके भी 3-4 बाहर हो जाएंगे। हाँ। जो आप हमारे साथ करेंगे वही आपके साथ आईसीसी के मैच है ना। इंडिया पाकिस्तान का फैसला नहीं, आईसीसी का। हाँ। तो आईसीसी जो फैसला करे वो इंडिया के लिए भी वही हो और हमारे लिए भी वही हो। तो फिर ये है कि फिर हम खेल सकते हैं हाइब्रिड, मगर इसके लिए आईसीसी को रिटन गारंटीज देनी पड़ेगी। जुडिशल कमीशन बनाए और दूसरा ये कि अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई, ये 2 मुतालबात हैं। हाँ, तो अब बात ये है कि जुडिशल कमीशन बनाने में तो कोई हर्ज नहीं है, होनी भी चाहिए। मगर सियासी कैदियों को कैसे रिहा किया जा सकता है विदाउट ट्रायल? या बेल के लिए अप्लाई करें तो रिलीज़ हो जाएंगे। तो ये कहना कि जी 100 सियासी कैदी है या 200 सियासी कैदी है, उनको यूनिलैटरली रिलीज़ कर दिया जाए, अब मेरा ख्याल है रिलीज़ हो जाएंगे एज पार्ट ऑफ अ डील। मगर एज एन अनकंडीशनल डील तो नहीं हो सकते ना। तो इसलिए बिकॉज अगर वो उनको पकड़ के ले गए हैं तो जाहिर है उनके ऊपर चार्ज लगा है, एफआईआर बन गई होगी ना अभी तक। तो अब एफआईआर डिस्चार्ज तो नहीं होगी, वो तो बेल लेनी पड़ेगी, फिर आगे जाके देखना पड़ेगा। हाँ, सो ही शुड हैव सेड कि जी वो अब बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इनको गवर्नमेंट को रेजिस्ट नहीं करना चाहिए बेल के लिए। अच्छा। सो बट इन प्रिंसिपल तो डिमांड इज़ फेयर। अच्छा, जस्ट एज अ डिमांड फॉर जुडिशल कमीशन इज फेयर। अब मेरा ख्याल है ये गलती नहीं करेंगे शेख साहब। अगर ये गलती नहीं करेंगे, इसमें सबक सीख गए हैं और ख़ुद कहते हैं मैं सबक सीख गया हूँ, तो फिर ये इमरान खान को क्यों मिलने गए? क्योंकि ज़ाहिर है चीफ को तो ये बात पसंद नहीं आई होगी। तो फिर शायद कहा गया हो कि जाओ मिल लो। यही इशारा था। तो शायद जाओ मिल लो, जप्पी शप्पी पाओ, हमसे इंस्ट्रक्शंस लिया करो और जाओ अपना रोल अदा करो।
खान नू समझाओ, बुशरा बीबी खान नू समझाओ, गड्ढापुर जी खान नू समझाओ। लाइन लगी हुई है लोग खान को समझाने के लिए, ठीक है, समझिए। एक और आ गया, हाँ एक और उसमें आ गया, फवाद चौधरी साहब भी हैं उसमें, हाँ बड़े बड़े लोग हैं, हाँ। कोई इधर से कोई इधर से कोई उधर से खान के ऊपर घेराव करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अभी तक सब नाकाम ही दिखाई दे रहे हैं। खुद ही वजह खान घेरे नहीं आंदा ना, नहीं आंदा, मिस कैलकुलेट किया जा रहा है।